नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से आईटीआई अनुदेशक भर्ती के नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया और ऑनलाइन फॉर्म भरने का भी डेट बता दिया गया है। डिटेल्स में हम इस पे बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले दो तीन पॉइंट हम कहना चाहेंगे। जितने भी सीआईटीएस होल्डर हैं, बिहार और बिहार के बाहर वाले, सब लोग फॉर्म भरेंगे, लेकिन एक बात का आप लोग ध्यान जरूर रखेंगे कि बिहार, खासकर बिहार के सीआईटीएस होल्डर, कोई भी कैंडिडेट अगर नेतागिरी करता है, आपको बेवजह बहकाता है, तो उसके बहकावे में मत आइए, क्योंकि एक समस्या नहीं है, समस्याएं हजार है। किसी को डोमिसाइल लागू कराना है, किसी को सीआईटीएस हटाना है, किसी को सीआईटीएस को अनिवार्य कराना है, तमाम मुद्दे हैं। और सभी मुद्दों को सॉर्ट आउट करने का कोशिश कीजिएगा, हटाने का कोशिश कीजिएगा, तो यह भर्ती कैंसिल हो जाएगा। और पता है, आप 6 महीने 1 साल से प्रयास कर रहे होंगे। पिछले 2017 से हम इस भर्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं और नियोजन भवन हम अनगिनत बार गए हैं। 2-4-5 जो मेरे साथी हैं, सब लोग मिलकर लगभग हम 10 बार तो नियोजन भवन गए होंगे। कोरोना काल में हम अकेले बीटीसी गए थे, तकनीकी सहयोग, और सचिव से जाकर मिले थे, गार्ड से मैनेज करके गए थे, सचिव से मिले थे। तो मतलब इतना सारा प्रयास करने के बाद ये भर्ती सामने निकलकर सामने, और इस मेहनत में जो मेहनत किया है ना, वो समझता है दर्द को। घर में बैठकर, विदेशों में बैठकर पॉलिटिक्स करना और लोगों को भगाना बहुत बड़ी छोटी बात है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर मेहनत करना हो तो कोई सामने नहीं आता है। इसीलिए ये भर्ती के चक्कर में जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, चुपचाप तैयारी में लग जाएंगे। तैयारी कीजिए, नौकरी मिलेगा। ओवरऑल हमारा जो प्रयास था कि सीआईटीएस वालों को ही नौकरी मिले, तो इसमें केवल सीआईटीएस वालों को नौकरी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसमें 30% वेटेज है सीआईटीएस का। किसी का 80 नंबर है, किसी का 70 है, किसी का 90 सीटीआई में। ठीक है यार, 2-3 नंबर का फर्क पड़ेगा। रिटन एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस करना, आपको वो मैनेज कर देगा, लेकिन सीटीआई के वेटेज की वजह से केवल सीआईटीएस कैंडिडेट को ही नौकरी यहां पर मिलने वाला, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। इसीलिए निश्चिंत रहिए कि अगर आप सीटीआई किए हैं, मौका आपके पास बेहतर है। लेकिन अब इसमें किसको नौकरी मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। या हमें भी मिल सकता है, आपको भी मिल सकता है, थर्ड पार्टी किसी को भी मिल सकता है, लेकिन मिलेगा किसको? सीआईटीएस को। और आखिरी मुद्दा हम लोग का यही होता है कि सीआईटीएस करने वालों को ही नौकरी मिले, और मिलेगा। इसीलिए नियमावली में कोई त्रुटि नहीं है, आप इसका तैयारी में लग जाइए। एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है कोचिंग का, कि अगर आप मेरे से कोई हेल्प चाहते कि हमारे माध्यम से तैयारी करें, तो मेरे यहां बिहार आईटीआई अनुदेशक भर्ती को लेकर वेल्डर, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, कोपा, वायरमैन, मशीनिस्ट, टर्नर, फिटर, ये तमाम ट्रेडों के लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है और बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी कोर्स को परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें फुल सिलेबस दिया गया, 1999 प्राइस है, वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगा आपका। और इसमें टेक्निकल प्लस जो आपका करंट अफेयर देगा, वो दोनों को इंक्लूड करके इस कोर्स को बनाया गया है और सारे क्लासेस चला जा रहे हैं। इसमें आपका क्वेश्चन बैंक की बात करें, स्टडी मटेरियल की बात करें, रिकॉर्डेड क्लास की बात करें, सारा क्लास अवेलेबल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही था, नोटिस था। और बाकी हम बीटीसी की वेबसाइट पर आइएगा तो यहाँ पे लिंक आ चुका है एडवर्टाइजमेंट का, इस पे जैसे क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने ये सारे ट्रेडों का जिस चीज में भर्ती है आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। एक चीज हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे यहाँ पे, इस भर्ती में जो अभी नोटिफिकेशन निकाला गया है, इसमें केवल आईटीआई वाले क्वालिफिकेशन वाले फॉर्म अप्लाई करेंगे, केवल आईटीआई क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई करेंगे। बीटेक और डिप्लोमा के लिए अलग से नोटिफिकेशन आने वाला है। बीटेक और डिप्लोमा के लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा और बहुत जल्द इसका भी आएगा। मैंने बताया था ना कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा होगा, देखिए आ गया नोटिफिकेशन। ये लड़ने की ताकत होती है। अगर आप सच्चाई से, ईमानदारी से किसी चीज का प्रयास करते हैं, सफलता मिलता है। ठीक है, तो आईटी वाले छात्रों के लिए नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है। ठीक है, अब यहां पे जो भी आपका ट्रेड है, यहां पर देख लीजिए, सीरियल नंबर 1 से लेकर 30 तक है। और इसमें जो भी आपका ट्रेड है उसका एडवर्टाइजमेंट यहां पर दिया गया और अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक दिया गया। लेकिन अप्लाई ऑनलाइन करने का जो लिंक है वो आपका ओपन होगा। यहां पर देखिए डेट दिया है 4/7, मतलब कल से ही, आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो कल से ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसके एक नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड कर लिए हैं फिटर वाले का, और उसके क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में हम यहां पे देख लेते हैं। ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन डाउनलोड किए वो आपको हम दिखाते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन जो डाउनलोड किए, फिटर का डाउनलोड किए। आप भी अपने ट्रेड का डाउनलोड कीजिएगा, सब में सेम कहानी है, कुछ भी अलग नहीं है, सारे में सेम कहानी लिखा गया है। आइए कहानी एक बार और बताते हैं आपको कि यहां पे 4/7
आपको जो फॉर्म भरने का डेट है, 4 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक दिया गया है। कब से कब तक है? 4 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए वेतन पे स्केल देखिए 9300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4200 है, वेतन 6 है, कुल मिलाकर 50,000 के आसपास सैलरी आपको मिलने वाला है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए शैक्षणिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, फिटर व्यवसाय से आपका आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, दूसरा अनुभव की बात करें तो आपको 3 साल का अनुभव होना चाहिए, और एक्सपीरियंस लेटर यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपीरियंस के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, फिर भी एक बार और मैं बना दूंगा वीडियो, याद रखिएगा। यूट्यूब में आप सर्च कर लीजिएगा इंजीनियर अभिषेक राज / एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको वीडियो दिख जाएगा। ठीक है, तो यहां पे राज्य सरकार या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने या तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में अगर आप 3 साल का काम किए हैं तो आपका यहां पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बोला है कि अधिमानी अर्हता मतलब CITS होना चाहिए, किससे? आपका फिटर से सीटीआई के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे नोट करके लिखा है कि जिसके पास CITS नहीं है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अधिमानी अर्हता अगर नहीं भी है तो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको 3 साल के अंदर में CTI करना होगा, और CTI करने के बाद ही उसका प्रमोशन होगा, नहीं तो जो सैलरी पार्ट में नौकरी मिलेगा उसी सैलरी पर पूरी जिंदगी काम करना होगा, ऐसा इसमें लिखा है। डिटेल्स में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सीटों की संख्या की बात करें तो देखिए बिहार में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है। ठीक है, तो टोटल सीट का 35% महिलाओं को मिल जाता है, जिसमें से टोटल सीट है हमारा 105 इधर से। ठीक है ना, सीटों की संख्या, और 32 को है महिलाओं के लिए। ठीक है ना, अब इसमें कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या दी गया। जनरल में 55 सीट है, EWS का 11 है। ठीक है ना, अनुसूचित जाति का 15 है, अनुसूचित जनजाति का 1 है, अत्यंत पिछड़ा OBC का 14 है, पिछड़ा वर्ग का 5 है EBC का, और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 4 है। ठीक है, टोटल 105 इधर है, 32 इधर है। अब इसमें आप जो आरक्षण का नीति लागू होगा वो आप लगभग यहां पर 50% मान के चले कि आरक्षित है सीटें। ठीक है ना, बाकी पे ही आपका फाइट है, 55 पे ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। और भी सीटों की संख्या यहां पर दिया गया है। एज की बात करें, देखिए एज आपका यहां पे मिनिमम 21 साल होना चाहिए। अगर आपका एज कम से कम 21 साल है और अधिकतम आपका 37 साल है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्लस में छूट दिया जाएगा OBC SC ST और महिलाओं को छूट यहां पर दिया गया। ठीक है ना, जनरल के जो महिला उनको 40 साल दिया गया है। ठीक है ना, और जो पिछड़ा वर्ग के पुरुष है उनको 40 साल है, महिला पुरुष दोनों का, और अनुसूचित जनजाति के महिला पुरुष का 42 साल है। ठीक है, तो 42 साल तक इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, देख लीजिएगा एज अपना। ठीक है, इसमें हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि अलग से हम बहुत सारे वीडियो बनाने वाले हैं इस पे। चयन प्रक्रिया की हम बात करें तो देखिए आपका लिखित परीक्षा होगा 100 नंबर का टोटल। ठीक है ना, और 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है ना, 2 घंटा का टाइम रहेगा, 100 नंबर प्रश्न पूछेगा। जो प्रश्न होगा उसमें 80 प्रश्नों का जो आपके ट्रेड से होगा, और 20 प्रश्नों का जो सामान्य अध्ययन से होगा, मतलब जनरल नॉलेज से होगा। जनरल नॉलेज में सब चीज आता है। ठीक है, जनरल साइंस नहीं पूछेगा, जनरल नॉलेज पूछेगा। ठीक है, तो जनरल नॉलेज से कितना 20 रहेगा, और आपके ट्रेड से 80 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और जो ट्रेड का 80 क्वेश्चन आएंगे वो DGT के जो सिलेबस है NCVT का, उसी सिलेबस से पूछेगा। तो सिलेबस से ही पूछने वाला है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इधर उधर दिमाग लगाइएगा बर्बाद हो जाइएगा। ठीक है ना, बार बार भर्ती नहीं आता है। इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी है, गलत करने पर 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, तो गलती ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। देखिए लिख दिया है, नॉर्मलाइजेशन भी हम करेंगे। इसके अलावा यहां पे मेरिट कैसे बनेगा उसके बारे में जानकारी दिया है कि लिखित परीक्षा में जो भी नंबर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दिए। मान लीजिए 80 नंबर आया आपका, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आया 40, मतलब 50% नंबर को ऐड करेगा किसमें? मेरिट लिस्ट में। तो 50% आपका ऐड होगा किससे? लिखित परीक्षा का। 20 अंक ऐड करेगा, 20% ऐड करेगा, परसेंट है। ठीक है ना, 20% ऐड करेगा आपका NCVT का सर्टिफिकेट का। ठीक है, 30% ऐड करेगा आपका CITS का, और ये ऐड करके मेरिट लिस्ट बना देगा। कुछ जो इंस्ट्रक्टर है जो संविदा पर काम कर रहे हैं, बिहार में, उनको अलग से 25 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक साल के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक। मतलब वो लोग जो काम कर रहे हैं 2011 से काम कर रहे हैं और अभी 23 चल रहा है, वो 10 साल से काम कर रहे हैं, सबको 25 नंबर मिलने वाला है। ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो टोटल 125 पर मार्किंग हुआ, तो ये लोग इनकी संख्या 218 के आसपास है, तो ये 218 वालों को नौकरी मिल चुका है, कंफर्म है।
ठीक है ना, 218 के बाद ही सोचिएगा आप लोग नौकरी के लिए, ठीक है। और बाकी आगे बढ़ेंगे हम, तो इसमें सीजीपीए वगैरह है उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके वो कैलकुलेट करेगा, ठीक है। यही सारा चीज दिया गया है। बाकी इस पे हम डिटेल्स वीडियो और हम लेकर आएंगे। जो डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोबारा मैं वीडियो बना रहा हूं, इससे पहले भी एक बार वीडियो हम बना चुके हैं। तो इसमें बस इतना ही था और कुछ नहीं है रहेगा। और कोई मन में डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि अब आपको पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है, किसी के बहकावे में नहीं आना, आपको तैयारी करना, तैयारी पर ध्यान देना है। खुद से तैयारी कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो इजी वे के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, अवेलेबल है और बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लेकर। तो आपको भी पढ़ना चाहिए और आपको भी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। बार बार मौका नहीं मिलता है। झारखंड में भी आया है, वहां भी ओपन है सारे राज्यों के लिए, और बिहार में भी ओपन है सभी के लिए। ये दोनों भर्तियां एक साथ हो जाएंगी, दोनों पर फोकस कीजिए और बढ़िया से तैयारी करके नौकरी लीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।